हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल यानी कि कोशिका के चैप्टर को हमने कवर किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बचे हुए थे, तो वो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको कवर करते हैं। जितने भी बचे हुए हैं कोशिका चैप्टर से उसको कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि जो रिवर्स प्रतिलेखन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसकी खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा टेमिन एवं बाल्टीमोर। अगला प्रश्न है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक युग्म जीन जो है दूसरे इकाई के जो प्रभाव हैं उसको छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रभाविता। अगला जो प्रश्न है कि कोशिका का जो जीवित अंश है वो जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का जो जीवित अंश होता है उसको जीव द्रव हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों आपको ध्यान में रखना है। और यह किससे मिलकर बना होता है? जो जीव द्रव है प्रोटोप्लाज्म, ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये दोनों से मिलकर बना होता है जीव द्रव। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करने वाला जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 46 होती है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? पौधों की जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल, इसकी संरचना का घटक कौन सा है, यानी कि इसकी संरचना के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है तत्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला जो प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्म है। अगला प्रश्न, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव। अभी हमने ऊपर में भी पढ़ा था इसके बारे में कि जो जीव द्रव है वो किनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कि जो कोशिका का जो जीवित अंश है इसी को ही जीव द्रव बोलते हैं और ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। यहाँ पे यही प्रश्न रिपीट हुआ है कि जो जीवन का जो भौतिक आधार है उसे किसे माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो जीव द्रव को माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो ये है हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें और याद करें कि जो द्विनाम पद्धति है इसकी जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव जो तंतु होता है प्लाज्मोड्स मेटा, इसी के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? कौन सा तत्व है जिसकी कोशिकाओं में अगर वो जमा होने लगता है तो जो रंध्र होता है स्टोमाटा वो खुल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। और पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? के। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा जो है किसे दिया जाता है? तो यह है गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है, इसे जरूर ध्यान में रखें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आगे जो है आपको उसको रिवाइज करने में और ध्यान रख सकते हैं अच्छे से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्टसन ने 1959 में। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है पारगम्य। कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है पारगम्य। तो यहाँ पे ये जो है कोशिका का जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उसको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को देखेंगे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला सभी जो वीडियो है चैप्टर वाइज आपको है एनसीईआरटी पैटर्न के जितने में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समय पे मिलता रहेगा।